अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। मिस्टर आर्यन कहाँ है? उनसे कुछ पूछताछ करनी है। अरे अरे रुकिए, ऐसे कैसे अंदर घुस गए? मिस्टर आर्यन! कौन है आप? हम सीबीआई से हैं। मिस्टर आर्यन कहाँ है? जो चल रहा है ना, उसी सिलसिले में उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। हम यहाँ हैं ऑफिसर। बताइए क्या पूछना है आपको? तुम कोतवाल हो या नहीं, सच अब ही बाहर आ जाएगा। दसवीं क्लास किस साल में पास की थी? 2010 में। गलत। सरकारी फॉर्म में जो बर्थ मार्क लिखवाए थे वो कहाँ है? वो यहाँ हमारे लेफ्ट हैंड में। गलत। पहला मेडल पुलिस डिपार्टमेंट ने कब दिया था? जब भी दिया था। उससे आपको क्या करना है? हमारे केस से क्या लेना देना इसका? आवाज नीचे। सीबीआई से हैं, इसीलिए जितना पूछा जाए उसी का आंसर देना है। बोलो। 6 साल पहले 2016 में। गलत जवाब। सारे सवालों के जवाब गलत। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अपने बारे में ही नहीं पता? अरे जवाब दे आर्यन, क्या सोच रहा है बेटा? अरे आर्यन, तुम अपने बारे में सारे सवालों के जवाब गलत कैसे दे सकते हो? वीरन को तो हमारे सामने गोली लगी थी। अगर तू भी आर्यन ना है तो फिर कौन है? जवाब दो। अरे बता भी दो। सबके सवालों का जवाब दो। क्या हुआ? पकड़े गए? बहुरिया महुआ? गलत तो ये कि हमारी बीवी बार बार हमें झूठा समझ रही है। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये भेस बदल के आओगी और हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? बहुआ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं हम। आप सबके सामने। यकीन करिए, हमारा हम ही आर्यन है। दसवीं की परीक्षा हमने 2013 के मार्च में दी थी और उसका रिजल्ट मई में आया था। बर्थ मार्क हमारे दाएं पैर के अंगूठे में। और 23 जून 2018 को पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें पहला मेडल दिया था। चेक कर लो। काम हुआ, देखा ना? ठीक बोला ना उसने सब। ए लड़की, अब तू फालतू में ना हमारे बिटवा को परेशान मत कर। एक बिटवा तो वैसे ही तेरी वजह से मर चुका है, दूसरे को नहीं खोना चाहते हम।
अरे रे दवा लगा रहे हैं ना, आराम मिल जाएगा, काहे चिल्ला रही है? अरे का आराम मिल जाएगा, इना वो काले कलुट्टे राक्षस वीरन की आत्मा का ही काम है, हमको डंडे से कूट के चली गई। कुछ भी बोलती हो, आत्मा वात्मा होती है क्या? ओ चाचा एंड चाची, जिसे आप लोग काला कलुट्ठा और राक्षस कह रहे हैं ना, भूलिए मत कि वो हमारा भाई था। जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? थोड़ा तमीज से और सोच समझ के बात करिए उसके बारे में। अभी भी कोई टेस्ट बाकी है? सॉरी, माफ कर दो हमें, हमने तुम पर शक किया। क्या हुआ, अपनी महुआ को माफ नहीं करोगे? अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि हम ही आ रहे हैं। हम जलाते हैं। महादेव एक ही तिल्ली। अगर महुआ आपकी सच्ची भक्त है और आर्यन और महुआ का प्यार सच्चा है, तो हम इस एक ही तिल्ली से इस दिए को जलाते हैं। हे महादेव, हमें अभी भी कुछ सही काहे नहीं लग रहा है। महुआ चल, सबके पैर छू के आशीर्वाद ले, नए सिरे से सब कुछ शुरू कर। जी। जीती रहो बहुरिया। जीती रहो। कहाँ हुआ महुआ? अम्मा जी, हमें ही कोतवाल हमरा कोतवाल नहीं लगता। तू बेवजह शक कर रही है। वजह है हमारे पास अम्मा जी। कहाँ? आज रात को ही हम सच का पता लगा लेंगे। खुश रह। अम्मा जी, हमने जितनी बार भी आपके पैर छुए, आपकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी। कोतवाल के जब हम पैर छूते थे तो उसकी उंगलियां भी पीछे की तरफ ही मुड़ती थी। पर अभी जब हमने कोतवाल के पैर छुए ना, तो
वो की उंगलियां पीछे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ मुड़ी। जब कोतवाल एक ही है तो उंगलियां अलग अलग कैसे मुड़ सकती हैं? जब रात भर कोतवाली काली चादर पर सोएगा तब वो का नकली सफेद रंग ये चादर पर लग जाएगा और फिर कल सुबह सच हमारे सामने होगा। महुआ, आज यहाँ सो सकते हैं? आज भी हमें बाहर सोना पड़ेगा। यही कहे कि हम अम्मा जी के पास जा रहे हैं। हाँ, क्यों? अम्मा जी की ना तबीयत तनक ठीक नहीं है। हम उनके साथ रहेंगे ना तो सही रहेगा, उन्हें अच्छा लगेगा और हम उनकी मदद भी कर पाएंगे। ठीक है। अम्मा जी रात भर वो काली चादर पे सोएगा और हम सुबह सुबह जाकर वो चादर देख लेंगे। अगर वो वीरन हुआ तो उसका नकली सफेद रंग वो चादर पे लग जाएगा। ठीक है, सुबह का इंतजार करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। नींद अच्छी आई ना कोतवाल? हाँ, वो अम्मा जी कैसी हैं? अम्मा जी अब तो एकदम चौचक है, पर हमें लगता है तुम ना जाके उनसे मिल लो एक बार, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। महुआ, हाँ। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। हर चीज को शक की निगाह से ही देखती हो तुम। मोबाइल लेने आए थे। हाँ, तुम्हारा ही तो फोन है, ले लो। इतने से दाग से हम साबित नहीं कर सकते कि ये वीरन ही है, पर हाँ, ये दाग ने हमारा शक और बढ़ा दिया है। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हेलो पंडित जी। महुआ, महुआ, अरे नाश्ता नहीं बनाया अभी तक। अरे भूखे मारेगी क्या हमको? महुआ। और मरने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, भूखे रहने की आदत डाल लीजिए। हम पंडित जी को बुलाए हैं एक पूजा के लिए, और जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक घर में सभी लोगों को उपवास रखना होगा। किस बात की पूजा? विशेष रुद्राभिषेक। मतलब? अरे मतलब ये कि जो पूजा करेगा ना, सबसे पहले उसका अभिषेक होगा, तभी वो महादेव का रुद्राभिषेक कर सकेगा। लीजिए, पंडित जी भी आ गए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बिटिया। तो फिर आज पूजा में कौन बैठ रहा है? हमरे पति आर्यन। वो अचानक से ये पूजा, और हम ही क्यों करे ये पूजा? किसी और से भी तो करवा सकती हो ना। बहुत मुश्किलों बाद तुम हमें वापस मिले हो, इसीलिए हमने ये पूजा रखी है। प्लीज कर लो ना हमरे लिए, हमें अच्छा लगेगा। प्लीज। ध्याये नित्यं महेश रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं। अब इनकी पत्नी आए और दूध के घड़े से इनका अभिषेक करें। जी। दूध डालते ही पता चल जाएगा कि तुम वीरन हो या आर्यन।
फोन यहाँ कौन छोड़ दिए थे? दिमाग में चलता नहीं है क्या? पानी लाओ, साफ करो पेंट को। अब जो तुम्हारा रंग छूटेगा तो हम जान जाएंगे कि तुम आर्यन नहीं हो। रुद्राभिषेक से भी ये का रंग नहीं उतरा। उतर गया सारा रंग। कम चलाओ, मुंह साफ करो। और आर्यन बाबू, आपकी आजादी आपके जुड़वा भाई वीरन के हाथों में है। उनकी इजाजत के बगैर आप यहाँ से जा नहीं सकते। तुम्हारे वीरन को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव! रंग नहीं उतरा माने? अब आप वस्त्र बदल लीजिए और रुद्राभिषेक के लिए यहाँ आ जाइए। तुम ही बता दो कौन से कपड़े पहने, सफेद, लाल, काला। ये सब पूजा का क्या मतलब है मामा? अगर तुम्हें अपने पति पर ही भरोसा नहीं है। बेटा जल्दी करो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी, हम अभी कपड़े लेकर आते हैं। मुहूर्त तो तभी से शुरू हो गया था जब नकली पुलिस ने नकली गोली हमें यानी वीरन को मारी थी। लाश उठाकर लेकर चलो, चलो। तुम्हारी फेक मरने की आइडिया बहुत अच्छी थी। अब होगी आर्यन और वीरन की अदला बदल, हमेशा हमेशा के लिए। आज मुलाकात हो ही गई ना भाई।
कपड़े, तुम्हारी जिंदगी, हाँ हमारी। हे महादेव, ये किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिए हो हमें। सबूत सारे यही कहते हैं कि यही आर्यन है, पर हमारा दिल है जो गवाही नहीं दे रहा।